बहुत सारे लोगों का भी डिस्कशन चल रहा है कि क्या रॉयल एनफील्ड का हंटर ज़्यादा बेहतर है या तो टीवीएस रॉनिन, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है। फिर दूसरे लोग लड़ाई करके बोलते हैं नहीं यार, टीवीएस रॉनिन भले क्लासी लगता है पर रॉयल एनफील्ड होता है वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हर एक चीज़ में वो परफेक्ट है। तो ऐसे डिस्कशन को एक प्रॉपर तरीके से समझने के लिए पकड़ते हैं किसी एक में से बेस्ट, किसी दो में से बेस्ट। एक्चुअली आप किसी एक को बनाना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। ओवरऑल थ्रू में समझते हैं, ऐसी रैंडम डिसीजन नहीं ले लेते हैं कि हम रॉयल एनफील्ड लवर है तो हमारे लिए तो वही जन्नत है, और दूसरा कोई टीवीएस वाला बोलेगा तो अरे यार हम अपाचे वाले हैं तो टीवीएस रॉनिन ही जन्नत है। ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से समझते हैं, पूरा कंक्लूजन तक जाएंगे और लास्ट डिसीजन मेकिंग रहेगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा बेहतर है पूरी तरीके से समझने के बाद। तो सबसे पहले अगर दोनों को मैं कंपैरिजन टर्म में रखूँ ना, तो पकड़ते हैं टीवीएस रॉनिन को। पहला टीवीएस रॉनिन का जैसे आप फ्रंट का लुक देखेंगे तो ये डीआरएल के साथ आता है। डीआरएल के साथ जो बाकी का जो एलईडी फॉर्मेशन लाइट है जो 4 चैम्बर्स में बटा हुआ है उसके कारण इसका लुक ना एकदम गजब 2022 में कोई भी एक टक्कर वाली गाड़ी जो रहती है उसके टक्कर में ये है। वहीं पर अगर आप रॉयल एनफील्ड को देखेंगे तो एक बोरिंग सा डिज़ाइन मिलता है, और उसमें से भी अगर आप बेस लेते हैं तो बेस तो और दिक्कत वाली बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि उस बोरिंग डिज़ाइन में सिंपल सा एक हैलोजन फॉर्मेशन दिया, विंडशील्ड भी नहीं दिया। और अगर आप टॉप जाते हैं जो कि मेट्रो के नाम से जाना जाता है तो उस मेट्रो वेरिएंट में आप देखेंगे कि एक विंडशील्ड दिया हुआ है जिसके कारण थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लगता है। फिर मैं अगर और चीज़ों को टैली करूं तो सबसे बड़ा ख्याल आता है कि यार इंजन कैसा है। तो इंजन को अगर मैं टैली करूं ना, तो इंजन में आप नोटिस करिएगा कि रॉयल एनफील्ड में 350 सीसी का गजब इंजन तो दिया हुआ है, नो डाउट। ये क्या है कि आपको टॉर्क काफ़ी ज़्यादा गजब निकाल के देता है क्योंकि ऑफ कोर्स रॉयल एनफील्ड टॉर्की नेचर के लिए जाना जाता है, तो वो बहुत ही पैमाने पे अपनी हर इंजन को परफेक्ट बनाता है। हर इंजन के लिए तो और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन शुरू हो जाते थे कि क्या ये मेट्योर का ही इंजन है जो सेम जे सीरीज़ का हमें देखने मिलता था। तो हाँ, वही इंजन इसमें आपके लिए प्रोवाइड कराए गए। फिर टीवीएस के बारे में अगर इंजन को मैं देखूं तो रॉनिन का इंजन पावर तो आपको इक्वलेंट ही मिलता है, जो लगभग इक्वलेंट जो आपको हंटर में देखने मिला, बट टॉर्क थोड़ा सा यहाँ पर कम हो जाता है, इस मामले में पीछे हो जाता है। फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपको एक नोटिस करने के लिए पॉइंट बनाता है, जैसे स्पोक व्हील का होना, अलॉय व्हील का होना, रॉनिन का जो परफेक्ट लुक होना, और जो बैक लैम्प्स है उसमें जो मेट्रो के बेस मॉडल में आपको, सॉरी, रेट्रो जो बेस मॉडल के नाम से जाना जाता है उसमें हैलोजन दिए हुए हैं, पता नहीं क्यों दिए हैं पर दिए हुए हैं और मैं भी छू के देख रहा था तो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जा रहा था। और वहीं पर मेट्रो का देखेंगे तो अच्छा एलईडी फॉर्मेशन है, और वहीं पर रॉन का बैकलाइट देखेंगे तो आपका दिल और खुश हो जाएगा। साइड के लुक में ऑफ कोर्स ये एक स्क्रैम्बलर बाइक है तो बड़ी लंबी थोड़ी दिखती है, पर दोनों के मामले में एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हाइट को अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो जितने भी टॉल राइडर्स हैं उनके लिए ये बाइक छोटी लगेगी, एनी हाउ छोटी लगेगी, बिकॉज उसका मैक्सिमाइज रीज़न ये भी है कि इसका लेंथ या हाइट को ना थोड़ा छोटा बनाया गया। तो छोटे जो हाइट वाले हैं वो कंफर्टेबल चला पाते हैं और सही लगता है। जब मैं इसे राइड कर रहा था, मैं 5 फुट 10 इंच अराउंड हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा शॉर्ट फील लग रहा था, मुझे ये बात खटकी। पर एनीवेज, अगर आप टॉल राइडर हो के भी ये प्रेफर करते हैं तो वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब एक झलक क्या करते हैं इसके ओवरऑल समझने के लिए, कंपैरिजन तो मैं आपको बता दिया कि क्या क्या चेंजेस हैं वगैरह सब। फिर इसका जो और भी है, स्पीडोमीटर कंसोल हो गया, सीट का फॉर्मेशन हो गया, जो कलर है कौन से में बेहतर है क्या है, उसको समझने के लिए सबसे पहले टीवीएस रॉनिन का पूरा देखते हैं, और लास्ट में मैं आपको फिर रेट्रो और मेट्रो जो दोनों का कंपैरिजन है उसके थ्रू में रॉयल एनफील्ड का हंटर भी आपको चेकआउट कराता हूँ। और फिलहाल मैं अभी आपके लिए रॉनिन का जो बेस मॉडल है वो लेकर आया हूँ। ब्लैक फॉर्मेशन पे है, बहुत सारी इसकी खूबियाँ हैं जिसे ओवरऑल समझेंगे। जैसे टैंक पे आपको एक सिंगल कलर कॉम्बिनेशन लगता है,
वही जैसे आप ऊपर टोन कलर लेते हैं और इसका ऊपर वेरिएंट जाते हैं जो इससे 8 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा है, तो उसमें जो मिक्स मैच कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। वहीं पर आप बेस मॉडल में देख रहे हैं तो एक सिंगुलर कलर की खूबसूरती इसमें पूरी तरीके से खुल के दिखेगी, और वो क्यों बेटर है वो इसमें थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मेरे सिटी में इसकी कीमत 1,78,000 से लेकर 1,80,000 के अराउंड ये मिल जाएगा, और उस प्राइस रेंज में आपको एक ऐसा परफेक्शन मिलता है जो कि आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव होने वाला है। वहीं पर जैसे आप देख रहे होंगे टैंक का पोर्शन भी पूरी तरीके से ब्लैंक है, ये आपको रेड कलर फॉर्मेशन या ब्लैक कलर फॉर्मेशन दोनों में से एक में मिलता है। और सामने जैसे आप DRL के सेटअप देख रहे हैं तो DRL के सेटअप में जो ब्लैक बेस है वो काफ़ी ज़्यादा खिल के आ रहा है, बिकॉज रात को जब ये गाड़ी चलती है तो पूरी तरीके से ब्लैक फॉर्मेशन वो थोड़ा सा दब जाता है। वहीं पर ये जो DRL है साथ ही साथ 4 सेक्शन में डिवाइड जो LED हेडलैम्प्स का फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। सामने में एक और चीज़ है वो भी नोटिस करिएगा कि ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये आपको गोल्डन मिलेंगे इसके मिडिल और टॉप मॉडल में। वहीं पर अगर आप बेस लेते हैं तो आपको सामने का कुछ इस प्रकार से दिखता है। टैंक को अगर करेक्ट आई साइड की तरफ से देखें तो पूरी तरीके से सिंपल पोर्शन लगेगा, और वही दूसरा आप कलर लेते हैं इसके ऊपर वाले वेरिएंट में तो ये वाला थोड़ा सा अटकता है क्योंकि यहाँ पर सिल्वर टच है, तो लगभग इफेक्टिव है मेरे ख्याल से और होना भी चाहिए। और यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ देखें तो स्पीडोमीटर जो भी कंसोल सिस्टमेट है वो 0 किलोमीटर पर आवर पे सबसे बड़ा पोर्शन है। ऊपर टाइम है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, फ्यूल का इंडिकेशन, न्यूट्रल पे भी गाड़ी लगी है तो न्यूट्रल का इंडिकेशन ये डिजिटल फॉर्मेशन पे दिखा रहा है। वहीं पर सिर्फ इंडिकेशन फॉर्मेशन में ये पोर्शन, और इंजन में कोई प्रॉब्लम है, फ्यूल की कमी, स्टैंड लगा हुआ है और ABS का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताता है। फिर सीट को बोले तो सीट भी कंफर्टेबल है, एक जो एक स्क्रैम्बलर में होना चाहिए था वो देखने मिल जाता है। सेंटर में यहाँ पर रॉनिन लिखा हुआ है। वहीं पर अगर आप पीछे देखते हैं तो बैक लैम्प्स कुछ इस प्रकार से, जो कि ओवरऑल इफेक्टिव ज़रूर होगा। और ये रहा TVS का लोगो मोनो ना देते हुए एक स्टिकर इम्प्रिंट में दिए हैं और सिल्वर फॉर्मेशन पे थोड़ा सा इफेक्टिव लग रहा है। और इंडिकेटर फॉर्मेशन जो मैं अभी आपको जला के बताता हूँ, तो जैसे आप इंडिकेटर को जलाएंगे तो एक परफेक्ट कलरिंग ऐसा कुछ मिल जाता है जो कि आई थिंक इस व्हीकल के लिए गजब साबित होगा। सो ये था जस्ट एक क्विक ऑन डिटेल्स अबाउट दी TVS रॉनिन। एंड करता हूँ इस कीस ऑप्शन के साथ। सबसे पहले मेट्रो के साथ जो एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन रेट्रो का है वो फील टच करेंगे, बट मैं आपको सबसे जो अट्रैक्टिव ग्लेंस है वो दिखाता हूँ। जैसे पोस्टर में भी मेन प्रायोरिटी टर्म में जो इस्तेमाल हो रहा है वो ऑफ कोर्स इस मैट कलर में है, तो मैंने सोचा कि एक झलक आपको उसका फील दिला देता हूँ। तो सबसे पहले जैसे आप नोटिस कर रहे होंगे ये खूबसूरत सा जो कलर है ये मैट फिनिश में है, और वहीं पर जैसे रॉयल एनफील्ड जो लिखा हुआ है इसी डार्क के कॉम्बिनेशन में हल्का सा लाइट फॉर्मेशन है, और जो एनफील्ड है वो वाइट कलर के पूरे तरीके से टच में दिया हुआ है। और यही जैसे टैंक का आप हाफ पार्ट देखेंगे तो इसका जो सेपरेशन है वो लाइट ब्लू से, जो यहाँ पर रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, और यहाँ पर वाइट से एंड होता है। तो फिलहाल मेन जो ग्राफिक्स का एलिमेंट है वो मैं आपको टैली करा दिया। इसके अलावा अब इसका लुक फील कितने कलर्स में आता है, क्या चीज़ है, वो ओवरऑल एक बार देख लेते हैं। तो ये जो व्हीकल है हंटर, ये 2 ऑप्शन कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा, मेट्रो और एक है रेट्रो। ठीक, कीमत की बारे में अगर बात करें तो ये जैसे टॉप नॉच सेगमेंट में है, और अगर मेरे सिटी में टैली करें कि कितने ऑन रोड प्राइसिंग ये लगभग जाएगा तो 2,04,000 रुपये में ये खूबसूरत सी व्हीकल आप ले सकते हैं। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट एक ऑन रोड प्राइस का अप्रॉक्सीमेशन क्या है वो आप इस तौर से समझ लीजिएगा। अब जैसे टायर सेक्शन के बारे में बात करें तो सामने 110/70 17 इंच के इसमें अलॉय के सेटअप, और पीछे भी आपको 100/80 और 17 इंच के मिलते हैं। लमसम जैसे देख रहे होंगे तो सामने के यहाँ लुक टैली कर लीजिएगा। ये जो पोर्शन है ये विंडशील्ड की तरह यूज़ होगा और इफेक्टिव लगता है। और वहीं पर हेडलैम्प्स को अगर ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार के फॉर्मेशन आपको बहुत सारे रिफ्लेक्शन के साथ देखने मिलते हैं जो ओवरऑल खूबसूरत है। वहीं पर नीचे जैसे जाते हैं तो ये एक खूबसूरत सा ब्लैक शाइनिंग पोर्शन में है। साथ ही साथ आप ग्रिप भी देख लीजिए, ग्रिपिंग भी इफेक्टिव है और इस व्हीकल के हिसाब से जो होनी चाहिए आपको मिल जाएंगी।
और इस प्रकार के आपको सस्पेंशन सिस्टमेट मिलते हैं। सस्पेंशन भी इफेक्टिव है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छा ब्लैकिश टच देता है व्हीकल को और इफेक्टिव लगता है। 41 mm का टेलीस्कोपिक मिलता है जो कि आई थिंक इस व्हीकल में होना चाहिए था। ब्रेक सिस्टमेट को भी टैली कर लेते हैं। तो जैसे आप ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे तो यहाँ पर 300 mm और पीछे जैसे आप टैली करते हैं तो 270 एक प्रॉपर ABS सिस्टम के साथ मिलता है। टायर सेक्शन में आपको टैली करा दिया था। और बाकी जैसे लुक फॉर्मेशन पे अगर इंजन को बहुत ही स्पेसिफाइड रूप से पकड़े जो कि एक इम्पॉर्टेंट फील्ड होता है तो 350 cc का इंजन आपको इसमें मिलता है। और वहीं पर ये पावर अप्रॉक्सीमेशन 20.2 bhp और टॉर्क इस व्हीकल में अच्छी देखने मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर व्हीकल जो कि आपको 27 Nm का निकाल के देता है। अब जैसे पावर सेगमेंट और इंजन को क्लेरिफाई कर रहा हूँ तो मैं बाकी चीज़ भी आपको बता देता हूँ कि लगभग इसका माइलेज 35+ अराउंड मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेशन 30 से लेकर 32 पकड़ के रख लीजिएगा। रेट्रो दिया गया है नाम और रेट्रो मतलब वही बेस फॉर्मेशन। तो इसकी कीमत ऑन रोड 1,83,000 है और सिल्वर कलर फॉर्मेशन के साथ है और इस सिल्वर कलर में हल्का सा आपको गोल्डनिश फील मिलता है। और जो रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है ये रेड में, पर जिसे मैं क्लोज से दिखाऊं तो आउटर लेयर इसका आप नोटिस करिएगा येलो इस फॉर्मेशन पे है। ये जो पोर्शन है उस टॉप के कंपेयर में ये हल्का सा रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन पे है और उसमें गोल दिया हुआ है। ये जो है अलॉय व्हील के सेटअप के साथ आपको उसमें आता है, पर वहीं पर अगर आप बेस लेते हैं तो इसमें आपको स्पोक व्हील भी है। टायर सेक्शन की ग्रिपिंग कुछ इस प्रकार से है और इंजन फॉर्मेशन आपको सेम एज यूजुअल मिलता है। सामने रिफ्लेक्टर के साथ मिलता है। यहाँ पर जो शुरुआत में विंड शील्ड आप देख रहे थे इसमें मिसिंग है। फिर जैसे ड्राइवर पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसा है। और वहीं पर जैसे मैं गाड़ी को शुरू करके आपको दिखाऊं तो इस प्रकार के आपको एक प्रॉपर एग्जॉस्ट देखने मिलते हैं जो कि इफेक्टिव है और ये भी पूरे तरीके से ब्लैकिश फॉर्मेशन पे मिलता है। और वहीं पीछे के लुक को अगर आप देखेंगे ना तो ये बैक लैम्प्स भी काफ़ी डिसेंट लगता है। और इसलिए भी डिसेंट लगता है क्योंकि जब गाड़ी पीछे चलती है रात को तो ये ग्लेंस ज़रूर एक स्क्रैम्बलर फील का देता है। सो ये था क्विक डिटेल और हल्का सा ड्राइव एक्सपीरियंस। आने वाले समय में राइड रिव्यू और प्रॉपर डिटेलिंग के साथ एक एक चीज़ कवर करूँगा। तो नॉर्मल झलक में ये रहा खूबसूरत सा रॉयल एनफील्ड हंटर।